धमतरी जिला अस्पताल धमतरी में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रागिनी सिंह ठाकुर ने इस घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 1 अक्टूबर को एक 28 साल की महिला डिलीवरी के लिए जिला अस्पताल पहुंची। प्रसूता के गर्भ में बच्चे के आसपास थोड़ा भी पानी नहीं था। ऐसी स्थिति में महिला का तुरंत सिजेरियन किया गया, जिसके बाद जो बच्चा पैदा हुआ वह मरमेड सिंड्रोम सिरेनोमेलिया के साथ पैदा हुआ। मरमेड सिंड्रोम क्या है? डॉक्टर रागिनी ने बताया कि शिशु के ऊपर का हिस्सा क्लियर था, आँख, नाक, हार्ट विकसित थे, लेकिन रीढ़ की हड्डी से नीचे का हिस्सा नहीं बना था। कमर से नीचे का हिस्सा पूरी तरह विकसित नहीं था। जननांग भी नहीं बने थे। दोनों पैर फ्यूज होकर एक पूंछ की तरह बन गए थे, जो मरमेड टेल की तरह दिखता है। इस वजह से इसे मरमेड सिंड्रोम कहा जाता है। बच्चे का वजन लगभग 800 ग्राम था। बच्चा जब पैदा हुआ तो वह जिंदा था। उसे ऑक्सीजन सपोर्ट दिया गया, जिससे वह 3 घंटे तक रहा। उसके बाद उसकी मौत हो गई। कल हमारे पास एक महिला आई थी जो एक समस्या के साथ आई कि उसके गर्भ के आसपास, गर्भ में जो बच्चा है, बच्चे के आसपास पानी ख़त्म हो गया है। तो इस वजह से हम लोग को डिलीवरी उनका प्लान करना पड़ा, बिकॉज पानी बिल्कुल ज़ीरो था, बिल्कुल नहीं था। डिलीवरी के बाद जब हमने देखा कि जब बच्चा बाहर आया तो उसको एक अनेमलस पाया, जो कि मरमेड सिंड्रोम और साइरोनोमेलिया कहलाता है। इसमें बच्चे का लोअर एंड, लोअर लिम्ब दोनों साइड फ्यूज होता है और बिल्कुल वो मरमेड टेल की तरह विजिबल होता है। इस वजह से इसको मरमेड सिंड्रोम बोलते हैं। ये एक बहुत ही रेयर बर्थ डिफेक्ट है। अराउंड 1 लाख लाइव बर्थ में एक बच्चे को ये मिलता है। जो वर्ल्ड वाइड इंसिडेंस है ये अराउंड 1 in 1 लाख लाइव बर्थ है। इसका कोई अभी तक क्लियर कारण नहीं पता चला है, कोई ऐसा रिस्क फैक्टर नहीं है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि पेरेंट्स ने ये काम किया होगा इसकी वजह से हो गया, बट कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे मैटरनल डायबिटीज़ या फिर टेराटोजेन एक्सपोजर, जैसे बर्थ टॉक्सिन्स होते हैं, कुछ दवाइयाँ होती हैं जो टेराटोजेनिक होती हैं। अगर उनको अर्ली ट्राइमेस्टर में प्रेग्नेंट लेडी ने ले लिया तो उसके बच्चे को कोई भी एनेमली हो सकती है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि थैलिडोमाइड, वॉरफेरिन, लिथियम, ये सारे ड्रग्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। बच्चा बर्थ के बाद, क्योंकि बर्थ के टाइम पे वो जीवित था तो उसको ऑक्सीजन सपोर्ट दिया गया। सपोर्ट के साथ वो अराउंड 3.5 आवर्स लाइव रहा, लेकिन उसके बाद उसकी डेथ हो गई। क्योंकि इस केस में मोस्टली या तो मिसकैरेज होता है या फिर स्टिल बॉर्न बेबी ज़्यादा पैदा होते हैं। अगर बेबी लाइव पैदा हो भी गया तो उसके सर्वाइव करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। मेरी अराउंड 9 इयर्स के एक्सपीरियंस में ये मैंने सेकंड केस देखा है। एक बार मैंने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडीज़ के दौरान देखा था, इन माई फर्स्ट ईयर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन, और उसके बाद ये सेकंड केस है। बट ओवरऑल ये बहुत ही रेयर है। इंडिया में भी बहुत ही कम रिपोर्टेड केसेस हैं, अराउंड 300 के आसपास मैक्सिमम केसेस रिपोर्टेड होंगे। तो इसको मतलब एक वन ऑफ द रेयरेस्ट बर्थ डिफेक्ट मान सकते हैं। जब बेबी का बर्थ हुआ तो उसके अपर हाफ ऑफ द बॉडी नॉर्मल दिख रहा था। बेबी का फेस, हेड पोर्शन, चेस्ट एरिया, दोनों अपर लिम्स नॉर्मल थे, बट लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी जो एक मतलब जस्ट बिलो द अम्बलाइकस कह सकते हैं, बिल्कुल एबनॉर्मल था। जेनाइटल्स क्लियर नहीं थे, उसका डिफ्रेंशिएशन नहीं था। दोनों लेग्स फ्यूज होके एक टेल बना चुके थे और कोई एनल ओपनिंग नहीं थी और जेनाइटल्स भी पता नहीं चल रहे थे। तो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी पूरी तरह से एनामलस